बात बिहार की राजनीति की हो और उसमें जाति की चर्चा ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। इसलिए हम आज आपको भूमिहार की भूमिहारी की चर्चा करने जा रहे हैं। बिहार की राजनीति में भूमिहारों का हमेशा दबदबा रहा है। सिर्फ राजनीति में ही नहीं, प्रशासनिक महकमे से लेके बड़े बड़े इंडस्ट्री की बात करें तो बिहार में भूमिहारों का कब्जा है। लेकिन हाल के दिनों में जब से भूमिहारों पर एनडीए का अंधभक्त होने का एक ठप्पा लगा, तब से उनकी राजनीति धीरे 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 पतन की तरफ जाने लगा। मतलब धीरे धीरे उनके विधायक और एमपी की संख्या कम होती चली गई। वो भी तब जब लालू यादव का शासनकाल खत्म हुआ। लालू यादव के शासनकाल में अगर लालू के खिलाफ अगर सबसे मजबूती से लड़ने वाला कोई कास्ट रहा तो वो भूमिहार रहा। लड़ा भी, मरा भी, और उसी दौर में पढ़ा भी वो कास्ट, नौकरी भी किया, व्यापार भी किया। आप अगर गौर करिएगा, लालू के पीरियड में जितने भूमिहार अलग अलग फील्ड में आगे बढ़े, आज वो सब मिलेनियम में है। कोई भी हो, जिसने गांव छोड़ा, जिसने शहर छोड़ा, आज वो एक बड़ी हैसियत में है। वो लोग लड़ा उन्होंने। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद जितनी हिस्सेदारी, देखिए भूमिहार का जो चाल चरित्र और चेहरा है, वो हमेशा अपनी हिस्सेदारी कहीं अधिक दावा करती है और लेने की कोशिश भी करती है। लेकिन एनडीए की सरकार बनने के बाद ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं मिला, तवज्जो मिला, लेकिन हर कोई अपने अपने तरीके से जो बाहर लालू के शासनकाल में बाहर गए, बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए, बिल्डर्स का काम किया, ठेकेदारी का काम किया, वो जो जिस तरीके से प्रभुत्व चाहते थे बिहार की राजनीति में, वो प्रभुत्व नहीं मिला और धीरे धीरे उसकी राजनीति खत्म होने लगी। इस बार भूमिहार अपनी भूमिहारी दिखाने के लिए राजनीति में भी कमर कस लिया और वो अपने ऊपर जो ठप्पा लगा हुआ था ना कि ये एनडीए का कोर वोटर है, उस ठप्पा से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश में, उसमें जुग्गत में लग गया। आज के तारीख में देख लीजिए कि बीजेपी में कोई बड़ा भूमिहार लीडर आसपास नजर घुमा। गिरिराज सिंह को भूमिहार का लीडर नहीं मानते हैं और न गिरिराज सिंह से भूमिहारी हो सकता है। वो अलग, वो अपना झट्टा वाला मीट, खट्टा वाला मीट, इसी में रह सकते हो। हाँ, भूमिहार की राजनीति करते थे सीपी ठाकुर। उस हैसियत की कोई भी लोग बीजेपी में नहीं है जो मजबूती के साथ कह सके कि ये सीट भूमिहारों को मिलना चाहिए। तो फिर भूमिहार करे तो करे क्या? तो भूमिहार वही कर रहा है जो भूमिहारी कहता है। जगदीश शर्मा का रिश्ता लालू यादव से पहले से है और जब जब जगदीश शर्मा जीते, अंदर टेबल लालू से डील रहा ही है। इस बार प्रत्यक्ष तौर पर राहुल आरजेडी को दामन थाम ही लिए। आज सूरजभान थाम रहे हैं, आज अरुण कुमार थाम रहे हैं। तो आप देखिए, अगर गौर करिए तो वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी आरजेडी को लेकर सबसे असहज रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा भूमिहारों की एंट्री हो रही है। ये आप गौर करिएगा तो ये एक बड़ा बदलाव दिख रहा है, राजनीतिक बदलाव, जिसको आप भूमिहार की भूमिहारी कह सकते हैं। इस बार सभी पॉलिटिकल पार्टी में भूमिहारों का रिप्रेजेंटेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसकी वजह यह है कि वो अपने आप को उस ठप्पे से बाहर निकाला और उस ठप्पे से बाहर निकलते हुए अपने आप को सभी धाराओं में से जोड़ने की कोशिश की, जो किसी दौर में राजपूत का हुआ करता था। राजपूत बिहार की राजनीति में अपने उम्मीदवारी कायम रखने में इसलिए कामयाब रहा कि वो विचारधाराओं को लेकर एक खास तरीके का कमिटमेंट उसका रहा है और उस कमिटमेंट के सहारे वो सियासत करता रहा है। लेकिन इस बार उनका कमिटमेंट जो है इस बार फंस गया है, उनकी लॉयल्टी फंस गई है। आरजेडी भी तवज्जो नहीं दे रहा है, बीजेपी भी तवज्जो नहीं दे रहा है। मतलब अगर बिहार की राजनीति में देखें तो सबसे हाशिए पर राजपूत है, तो लाभ को तो कोई न कोई उठाएगा ही ना। तो लाभ उठाने के लिए भूमिहार ने कमर कस लिया है। ललन सिंह के नहीं चाहते हुए भी अरुण कुमार शामिल हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ अब लड़ाई राहुल को टक्कर कौन देगा। तो ये जो सियासत
का जो भूमियारीकरण हुआ है, अब इसका कितना असर चुनाव पर पड़ेगा वो जो भूमियार वोटरों पर निर्भर करता है, लेकिन इतना तय है भूमियार ने अपने राजनीतिक कनवास बढ़ाया है और उस कनवास के सहारे सभी पॉलिटिकल पार्टी में महत्वपूर्ण जगह पर स्थान मिले, इसकी कोशिश 2025 के विधानसभा चुनाव में साफ दिख रहा है।